हेलो जेमिनाइज, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं ऋचा हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं दिसंबर मंथ के लिए। और दिसंबर आपके लिए किस तरह से खुशियाँ लेकर के आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की स्प्रेड में। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सन मून राइजिंग जेमिनाई हैं या आप क्रॉस वॉचर हैं, तो भी मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत। और अगर आप कंफ्यूज हैं सन मून राइजिंग साइन किसको फॉलो किया जाए, तो ऐसे ही अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मेरी एक वीडियो जो है उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप इजीली उसको अप्रोच कर पाएंगे। और जी हाँ, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी चेक करके कि क्या एनर्जी में आप हैं जेमिनाइज दिसंबर के महीने में। वन मोर कार्ड। Wow, blossoming abundance and seven chakra archangel Uriel. ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये जो कार्ड है ये हीलिंग का कार्ड है। ये ऐसा कार्ड है जैसे अवेकनिंग होना, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना और विश फुलफिलमेंट, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं इस कार्ड की। तो बहुत ही ब्यूटीफुल दोनों ही कार्ड्स हैं। और सेवेंथ चक्रा तो हमारा क्राउन चक्रा होता है, और बहुत ही ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन की बात करता है ये कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, और जैसे डिवाइन जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप। कुछ ऐसा आप महसूस करेंगे दिसंबर के महीने में जो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है। आपकी ऑरा बहुत ही वॉयलेट कलर की है, जो ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देख के। ठीक है, और बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जैसे आप हैं। लेट्स चेक आपकी कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील करते हैं। ठीक है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। नीचे का खाना, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, चैरियट, इंटरेस्टिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड निकला है आपके लिए। एंड देखते हैं इसके क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स और द चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़, गाइड करें प्लीज़। ओके, दो कार्ड और दोनों ही बैलेंस वाले कार्ड हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर
सभी साइन आ चुके हैं। यहाँ कप्स हैं, वैंड्स हैं, सोर्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं तो यस, सबसे ज़्यादा मुझे जो ड्रॉन कर रहा है वो ये कार्ड्स हैं दोनों, द पेयर ऑफ दीज कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कुछ एंडिंग कर रहे हैं। ये भी 10 नंबर का कार्ड है और ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों कार्ड से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर एंडिंग्स आपकी हुई हैं और जिस वजह से आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एंडिंग है ये आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आई हैं। ये जो भी कुछ हुआ पास्ट में ये इसलिए हुआ ताकि आप अपनी रियल एनर्जी में आ जाएं। आपकी तरफ एक्चुअली अबेंडेंस आ रही है हर एक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इवन फाइनेंशियल लेवल पे भी, ठीक है। तो उस अबेंडेंस को कैसे कैसे आप मैनिफेस्ट करते, जब तक हम एक साइकिल को एंड नहीं करते हम दूसरे साइकिल में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंडिंग ज़रूरी थी, मैं मान सकती हूँ ये बहुत पेनफुल एंडिंग थी आपके लिए। और इसमें बहुत सारे इल्यूजन्स थे, जैसे आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपके साथ हो क्या रहा है। चीज़ें एक के बाद एक होती गई, बहुत सारे बिट्रेयल्स, बहुत सारे धोखे, बहुत सारे ज़ख्म आपने इस जर्नी में पाए हैं। बट जितने भी आपने ज़ख्म पाए हैं यकीन मानिए कर्मा बैलेंस हुए हैं, कर्मा बैलेंस हुए हैं और अब चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपको आप जो फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको उसके बाद, और उसके बाद स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, नई शुरुआत करेंगे, कुछ क्रिएटिव भी आप कर सकते हैं और बहुत सारे माइंडफुल होकर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपकी एम्बिशंस बहुत हाई हैं और आप एक बहुत ही हाई पोजीशन को भी अचीव करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये मैजिक क्रिएट कर देता है। किंग ऑफ सोर्ड्स विद चैरियट, मतलब आप कहीं पर भी ऐसे ही कुछ नहीं करने वाले हैं। आप बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ कदम उठाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, ये बोल रहा है। तो ये जो भी कुछ था, जो भी एंडिंग्स हुई हैं, इसके लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, तभी आप मैनिफेस्ट करेंगे ये जो अबंडेंस है उसको, ठीक है। और 7 चक्रा भी यही कह रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट रहिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपकी लाइफ में उन्होंने ये टाइम लेके आए ताकि ये एंडिंग्स हो पाएँ, ठीक है। कई बार हम उस साइकिल में ही अटके रहते हैं, एंडिंग्स नहीं होती। तो एंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यकीन मानिए। और मतलब इतना मेजर है ना, इतनी बड़ी डेस्टिनी है आपकी, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही स्टेबिलिटी, हीलिंग और पैशन, हाई पोजीशन और बहुत सारी अवेंडेंस, स्पिरिचुअली भी अवेंडेंस है यहाँ पर, इमोशनल भी, मतलब हर एक तरह से आपके बेस्ट इंटरेस्ट में अब टाइम आ रहा है। दिसंबर बहुत बहुत मेजर एंडिंग्स के साथ क्लोज होगा ये 2021 आपकी लाइफ में। मेजर शिफ्ट है यहाँ पर, मेजर शिफ्ट। और क्योंकि 2021 एक 5 नंबर का
इन टोटल बनता है, ठीक है। और 5 नंबर चेंज का नंबर होता है हमेशा ही, ठीक है। और यहाँ पर वो चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। और जो 6 नंबर होता है, 6 नंबर होता है बैलेंस का नंबर। तो वो बैलेंस अब आपको मिलेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ जो होती है, ठीक है, वो अब आपको मिलेगी। तो इस बात का यकीन रखिए। लेट्स चेक आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेज है आपको? कोई स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर सोल, स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर सोल। बहुत सारे हैं, ओके, एक भी मिल गया है। सर्विस, वाओ, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वे है हीलिंग का। आपको हीलिंग मिलेगी उससे, आपके जो वूंड्स हैं वो हील होंगे। तो इसलिए सर्विस कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, यथाशक्ति जितनी शक्ति है आप में उसके अकॉर्डिंग कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये हेल्प पैसे से ही की जाए। आप कहो कि आपके पास पैसा नहीं है और आप हेल्प करने के लिए कह रहे हैं, तो ये ऐसी हेल्प है जो किसी को दिलासा दिलाकर भी, हौसला देकर भी की जा सकती है, उसको सही रास्ते पर ले जाकर भी की जा सकती है। पैसे से सभी सर्विसेज नहीं होती हैं। तो जैसा जैसा मौका मिले आपको सेवा का, उस तरह से सेवा कर दीजिए। आप देखते हैं ना, गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, धन से सेवा नहीं तो फिर शरीर से सेवा कर देते हैं वहाँ पर। जैसे कि सफाई कर दी, ठीक है, लंगर में हेल्प कर दी, या फिर जो आपके जूते हैं, जोड़ा घर होता है उसमें सर्विस दे दी अपनी। तो बहुत सारे तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। मंदिरों में भी ये सभी सेवाएं होती हैं और बाकी धार्मिक स्थलों पर भी ऐसी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, यही बात है, यही बात है। ये जो मेजर साइकिल एंड हो रही है इसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है, हायर पर्सपेक्टिव देखना है कि क्यों ये हुआ, क्यों ये हुआ, ये जानने, और डिफरेंट एंगल से देखिए कि ये सब कुछ आपके भले के लिए हुआ है। आप उन्हीं ट्रिकी और धोखेबाज लोगों के बीच में फंसे रहते, आप कभी खुश नहीं रहते। तो ये अच्छा ही हुआ कि आपको उस सिचुएशन से निकाल दिया गया है। अब आप अकेले ज़रूर हैं मगर आप अपने पीस में हैं, आप अपनी पीस की तलाश कीजिए। इसीलिए शैमन भी आपके सामने आए हैं और ये कह रहे हैं ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो हायर फोर्सेस जो है, डिवाइन जो है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए, वो ज़रूर कीजिएगा। और आपको यही कहूँगी, यकीन मानिए आपके भले के लिए ही हुआ है आपके साथ। जो भी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, मगर ये एंडिंग्स हैं, इतना ध्यान रखिए। अब आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाला है आगे, ठीक है। तो जो भी हुआ है आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हुआ है, आपके भले के लिए हुआ है। जो डिवाइन है वो जब तक आप लेसन नहीं सीख लेते ना, तब तक आपको सिखाता ही रहता है, ठीक है। यूनिवर्स कुछ इसी तरह से क्रिएशन हुई है हमारे यूनिवर्स की, हमारे आसपास की एनर्जीज़ की। जब हम लेसन लर्न कर लेते हैं तो सीन चेंज हो जाता है, मगर जब तक हम लेसन लर्न नहीं करते हमारी लाइफ में घूम घूम कर वही चीज़ें आती हैं। इसलिए जब भी आप प्रे करें तो ग्रेटफुल होने के साथ साथ यूनिवर्स में ये भी मैसेज भेजें कि आपने लेसन लर्न कर लिया है, नाउ यू वांट टू मूव ऑन, लेट गो, ठीक है। माफ़ कर दीजिए, ग्रजेस मत रखिएगा किसी के भी प्रति अपने माइंड में, अपने हार्ट में, ठीक है। और सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, जिन्होंने बुरा किया उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा दिल करने की ज़रूरत है आपको। और हायर जो फोर्सेस हैं विद 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल,
आर्कएंजल यूरियल को भी आप कॉल कर सकते हैं, उनको भी याद कर सकते हैं, उनसे भी हेल्प सीख कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जो आप हैं उसको आपको हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ईगल वाली एनर्जी एसोसिएटेड लग रही है कि आप जो हैं हायर पर्सपेक्टिव से देखने में कैपेबल होंगे चीज़ों को। ठीक है, आप इतनी क्षमता रख रहे हैं और रख पाएंगे भी इन फ्यूचर। आप इस पूरी तरह से मेच्योर एनर्जी में आ जाएंगे एंड यू विल क्लेम ब्लॉसमिंग अबेंडेंस इन योर लाइफ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ट्रस्ट इट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में मिलूँगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।